प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः शनिदेव विशेषांक सीरीज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। दर्शकों, पूर्व के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों ने देखा कि शनिदेव का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है, और इसके साथ ही आप सभी दर्शकों ने देखा कि शनिदेव प्रथम भाव से लेकर कुंडली के नवम भाव तक स्थित हो तो आपके जीवन में क्या शुभ या क्या अशुभ प्रभाव प्रदान कर सकते हैं। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि किसी जातक या जातिका के जन्म पत्रिका में शनिदेव यदि दसम भाव में स्थित हो तो आपके जीवन में क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव मिलने वाला है। विद्वानों का क्या मत है, ऋषि मुनियों का क्या मत है, शास्त्रों में क्या उल्लेख है, इन सभी बातों की चर्चा आज आपके साथ हम करने वाले हैं। और ऐसा शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है कि दसम भाव में यदि शनिदेव बैठ जाएं, विराजमान हो जाएं, तो आपको बना देंगे राजा। जी हां, आपके मान सम्मान यश में व्यापक वृद्धि होने के संकेत दसम भाव में शनि देव देते हैं। अब आप भी सोचेंगे कि शनिदेव भला आपके जीवन में इतना सुख कैसे प्रदान करवाएंगे। तो इस कार्यक्रम में आप इन्हीं सभी बातों के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। वीडियो के साथ बने रहें। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभो तम नमामि शनैश्चरम। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दर्शकों, तो आज जैसा कि आप जान रहे हैं, दसम भाव में शनिदेव के शुभ या अशुभ विचारणीय फल के बारे में आज हम सब चर्चा करने वाले हैं। सैटर्न अफेक्ट इन 10th हाउस। जन्म कुंडली में दसम भाव को मुख्यतः कर्म का भाव कहा जाता है, इस नाम से ही इसे जाना जाता है। और ये आपके जन्म कुंडली के लिए दसम भाव जो है केंद्र का स्थान है, अर्थात कि शुभ स्थान है। इस भाव से जातक या जातिका के कार्य धंधे, मान सम्मान, आपके कर्म से संबंधित अनेक सभी प्रकार के विषयों का विचार इसी भाव से किया जाता है। और यदि दसम भाव में शनिदेव विराजमान हो जाएं, तो शनिदेव की जो 3 दृष्टि है, मुख्यतः तीसरी दृष्टि, जहां से शनिदेव आपके जन्म पत्रिका में द्वादश भाव पर देखेंगे, वो द्वादश भाव जहां से मृत्यु का विचार किया जाता है, विदेश यात्रा का विचार किया जाता है, विदेश गमन का विचार किया जाता है, इलाज का विचार किया जाता है, पति पत्नी के अंतरंग संबंधों का विचार किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चीजों का, एक्सपेंस का विचार किया जाता है। ऐसे बहुत सारे चीजों में शनिदेव आपको अफेक्ट करने वाले हैं। विशेष चर्चा अभी करने वाले हैं, लेकिन पहले जानते हैं कि अब शनिदेव की जो कॉमन दृष्टि है सभी ग्रहों में, 7वीं दृष्टि, वो जा रही है आपके जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में। आप सभी हमारे प्रिय दर्शक जानते हैं कि कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वो भी केंद्र का भाव है, और इसे सुख भाव कहा जाता है। चाहे मकान का सुख, वाहन का सुख, माता का सुख, पुश्तैनी संपत्ति का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, या किसी भी प्रकार का सुख, सुख शब्द जहां आया वहां चौथे भाव से विचार करेंगे। तो शनिदेव दसम भाव में स्थित होकर आपके दसम भाव और सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को भी प्रभावित करने वाले हैं। इसके साथ ही शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके जन्म पत्रिका में लग्न कुंडली के सप्तम भाव पे जाने वाली है, अर्थात कि जहां से
दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है, वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है, पति के लिए पत्नी या पत्नी के लिए पति का विचार किया जाता है, व्यापार का भी विचार किया जाता है। और उस भाव पर भी शनिदेव का आपको असर देखने को मिल सकता है, अर्थात कि आपके दाम्पत्य जीवन भी शुभ या अशुभ रूप से प्रभावित हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्रों की यदि माने, ऋषि मुनियों की यदि माने, तो शनिदेव का दशम भाव में स्थित होना शुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार के फल अर्थात कि मिश्रित फल कहा गया है। किंतु तार्किक रूप से यह सत्य है कि यदि शनिदेव नीच अवस्था में बैठे हो या अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हो या फिर उन ग्रहों के साथ बैठे हो जिनके साथ शनिदेव की बहुत ज्यादा नहीं बनती है, तो इस भाव में बैठने से शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ ही साथ उनकी दृष्टियां जो द्वादश भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव में जा रही है, तो इन चार भाव से जिन जिन बातों का विचार मैंने अभी आपको बताया, उन सभी बातों में कहीं ना कहीं आपको असर देखने को मिल सकता है। कई बार जातक को कार्य में संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे मानना है, कुछ ऐसी मान्यता है, ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है, विद्वानों का ऐसा मत है कि दशम भाव में शनिदेव आपको धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं, आपके मान सम्मान यश में व्यापक वृद्धि कर देते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा योग है? प्राचीन मुनि पराशर मुनि, क्योंकि मैं भी पराशरी ज्योतिष को ही महत्वपूर्ण स्थान मानता हूं ज्योतिष के क्षेत्र में, और मैं खुद पराशर मुनि का ही अनुसरण करता हूं ज्योतिष शास्त्र में। तो पराशर मुनि के मत के अनुसार संस्कृत में एक श्लोक है जिस पर यदि आप विचार करेंगे तो आपको दशम भाव का इस 2 लाइन में ही क्लियर हो जाएगा। पराशर मुनि लिखते हैं, 10वें धन लाभम सुखम जयमाने चौमीने यदि वाक्य पुत्र संन्यास योगम प्रवदंति तस्य। अर्थात कि यदि आपके जन्म कुंडली में शनिदेव दशम भाव में स्थित हो तो जातक धनवान, सुख भोगने वाला, अपने कार्यों में सदा विजय का पताका लहराने वाला, विजय प्राप्त करने वाला, विजय श्री कहलाने वाला निश्चित रूप से होता है। लेकिन यदि शनिदेव दशम भाव में, अर्थात कि मानकर चले आपके दशम भाव में मीन राशि स्थित है और उस पर शनिदेव दशम भाव में स्थित है, तो ऐसे में आपको संन्यास योग भी बना देता है। दशम भाव का अभी मैंने आपको बताया कि ये कितना बड़ा योग है, अर्थात कि आप राजा के समान सुख भोग सकते हैं। क्योंकि पुनः आप उस श्लोक को ध्यान पूर्वक सुने कि 10वें धन लाभम, अर्थात कि दशम भाव में शनिदेव आपको धन लाभ देंगे, सुखम जयमाने, अर्थात कि सुख से भी आपको मान सम्मान भी प्राप्त करवाएंगे। चौमीने, अर्थात कि यदि मीन राशि में स्थित हो, यदि वाक्य पुत्र संन्यास योगम, अर्थात कि मीन राशि में यदि स्थित हो तो संन्यास योगम प्रवदंति तस्य। मतलब फिर से आप सुने कि दशम भाव में स्थित शनिदेव आपके मान सम्मान यश धन संपदा में वृद्धि करके कर्म क्षेत्र को विभिन्न प्रकार से लाभ पहुंचाकर आपको तरक्की वृद्धि करवाते हैं। इसके साथ यदि मीन राशि में शनिदेव दशम भाव में स्थित हो जाए तो संन्यास योग भी का लाभ आप ले सकते हैं। सन्यासी में बहुत महान सन्यासी, महान तपस्वी बन सकते हैं। इसके साथ ही पूर्व में मैंने आपको बताया कि दशम भाव में शनिदेव के बारे में ऐसा मानना है कि मिश्रित प्रभाव भी शनिदेव देते हैं। अब मिश्रित प्रभाव की यदि बात करें तो इस भाव में शनिदेव यदि उच्च के बैठे जाए, जैसे कि तुला राशि में यदि शनिदेव उच्च राशि के विराजमान होकर बैठ जाए, या अपनी स्वराशि का मकर राशि, कुंभ राशि में यदि शनिदेव बैठ जाए, तो ऐसे जातक बहुत कर्मठ होते हैं, कर्मशील होते हैं, अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटते हैं, कर्मजीवी इंसान इसको आप कह सकते हैं। ऐसे जातक कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य में सदैव सर्वदा सफलता अर्जित करते हैं और शुभ कर्म करने वाले होते हैं। और
शुभ कर्म के साथ साथ पूजा पाठ में भी ध्यान लगाते हैं। ऐसे जातक अर्थात कि शुभ अवस्था में यदि शनिदेव विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति सत्य को सदा अनुसरण करने वाले होते हैं, विचारशील होते हैं, विवेकशील निश्चित रूप से फैसला करते हैं, दानी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, दया का भाव रखने वाले भी ऐसे जातक होते हैं। लेकिन ये सब शनिदेव यदि शुभ अवस्था में विराजमान हो तो, यदि शनिदेव अशुभ अवस्था में या शत्रु क्षेत्री हो तो जातक को विपरीत परिणाम भी मिल सकता है। इस बात का सदा आपको ध्यान रखना चाहिए। शनिदेव मुख्यतः दसम भाव में बैठ के व्यक्ति को धनवान तो बनाता ही है, नौकरों द्वारा सम्मानित भी, अर्थात कि आपके अंदर जो कार्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो नौकरों द्वारा सम्मानित भी, आपको सम्मान भी दिलाता है। आपके शत्रु भी आपकी पूजा करें, आपकी बड़ाई करें, इस प्रकार से शनिदेव आपको बना देते हैं। शत्रुओं पे विजय प्राप्त करवाते हैं, शत्रुहंता ऐसे जातक कहलाते हैं। एवं यदि आप विदेश अर्थात कि प्रवास काल में भी आप यदि हैं, अपने घर से दूर हैं, प्रवास काल में भी आपके मान सम्मान में सदा व्यापक वृद्धि होती है। जातक की महत्वाकांक्षा जरूर बढ़ती है, महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन जातक ऐसे सरकारी पद में उच्च पदों को भी प्राप्त करते हैं। आप बोल सकते हैं कि ऐसे जातक आईएएस आईपीएस भी बन सकते हैं और पूरे देश को चला सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देश को चलाने वाला कोई राजनीतिक दल, कोई सत्ता नहीं होता है। सत्ता तो आती है, जाती है, लेकिन जो आईएएस आईपीएस होते हैं देश वही चलाते हैं। तो आप देश की मुख्य रूप से नीति निर्धारित करने वाले पदों पर भी आसीन हो सकते हैं। दसम भाव में यदि शनिदेव बैठ जाए, खास करके दसम भाव में यदि शनिदेव बैठ जाए तो ऐसे जातक को ऐसा देखा गया है कि माता के सुखों में थोड़ी सी कमी हो जाती है और हो सकता है अपने पैतृक संपत्ति का उपभोग ना करे, बल्कि अपने परिश्रम से, मैंने आपको पूर्व में बताया कि ऐसे जातक कर्मजीवी होते हैं, कर्मठ होते हैं, कर्मशील होते हैं और अपने कर्म से विजय की पताका सदा लहराते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। तो ऐसे में अपने कर्म से उपार्जित धन का उपभोग, भौतिक सुख साधन प्राप्त करते हैं, यश की प्राप्ति करते हैं। ऐसे जातक अपने बाहुबल और परिश्रम के द्वारा ही अर्जित धनों के माध्यम से सुख भोगने के लिए इच्छुक होते हैं। ऐसे जातक अपने बुद्धि और कौशल के माध्यम से सुख, संपत्ति तथा मान सम्मान को निसंदेह प्राप्त करते हैं। और ऐसे जातक यदि शनिदेव उच्च का हो, शुभ का हो, तो कोषाधिकारी अर्थात कि वित्त मंत्री तक के पोस्ट पे आपको पहुंचा सकते हैं, दंडाधिकारी, न्याय मंत्री आप बन सकते हैं, कानून मंत्री आप बन सकते हैं, राजकीय पद पे आप सम्मानित हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि शनिदेव, जो मैंने आपको बताया पूर्व में कि दसम भाव में राजा या राजा के समान आपको प्रभाव देता है, तो ये किस प्रकार से शनिदेव आपके कुंडली में प्रभाव दे रहे हैं। दसम भाव में शनिदेव मुख्य रूप से यदि मानकर चले आपके जन्म पत्रिका में अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हो, या जिस ग्रह के साथ शनिदेव की उतनी मित्रता नहीं है, जैसे सूर्यदेव के साथ, सूर्यदेव पिता है, शनि पुत्र है, लेकिन 36 का आंकड़ा है, एक दिन का सूचक है, एक रात का सूचक, एक दिन में बलवान होते हैं, एक रात में बलवान होते हैं, एक पूर्व दिशा के मालिक है तो एक ठीक उसकी विपरीत दिशा के मालिक है, एक ग्रहों के राजा है तो एक ग्रहों के न्यायाधीश है, दोनों के अंदर पावर है, दोनों के अंदर ईगो है। आप बोल सकते हैं कोई देश का प्रधानमंत्री जैसे आपका पावरफुल है, तो देश का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, चीफ जज जो होते हैं, चीफ जज, वो भी बहुत पावरफुल होते हैं। तो ठीक उस प्रकार से होने की वजह से दोनों में ईगो का टकराव होता है। तो ऐसे में यदि सूर्य के साथ यदि बैठे हो, या फिर मंगल जो कि उनके मित्र नहीं है उनके साथ बैठे हो, या फिर राहु केतु जैसे अशुभ ग्रहों के साथ यदि बैठे हो, तो हो सकता है आपको इन सभी शुभ फल देने में कमी हो जाए या कुछ अशुभ फल भी आपको प्राप्त हो जाए। और यदि अशुभ फल आपको मिलता है तो हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में निरंतर आपको अवरोध उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा, असफलता आपको प्राप्त हो सकता है। आप अपनी योग्यता के अनुसार, हो सकता है नौकरी में आपको पोस्ट ना मिले या नौकरी ना मिले, सीनियर अधिकारियों से आपको हो सकता है विवाद हो,
या फिर जन सेवा करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में है, समाज सेवा के क्षेत्र में है, तो हो सकता है आपको मान सम्मान मिलने के बदले अपयश ही आपको प्राप्त हो जाए। अर्थात कि शनिदेव की स्थिति आपके जन्म पत्रिका में क्या है, इस बात का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस भाव में शनिदेव यदि शुभ अवस्था में बैठे हैं तो मैंने बताया कि आपको धनी भी बनाते हैं, राज्य मंत्री भी बनाते हैं, यहां तक कि उच्च पदों पे वकील तक बना सकते हैं। अगर शनिदेव वक्री होके भी शुभ हो, वक्री भी हो तो भी आपको वकील बना सकते हैं, सीनियर वकील बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज तक बना सकते हैं। लेकिन अशुभ अगर हो तो शनिदेव आपके जन्म पत्रिका में आपको बदनामी भी करवा सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। अब आइए जानते हैं कि शनिदेव आखिर किन राशियों में विशेष शुभकारी फल देते हैं यदि दसम भाव में स्थित हो जाए तो ऐसी मान्यता है कि यदि शनिदेव दसम भाव में, मानकर चलिए आपके दसम भाव में मकर राशि है या कुंभ राशि है, ये जो दोनों शनिदेव की अपनी राशि है स्वराशि के हो जाते हैं, या फिर तुला राशि जो कि शनिदेव का उच्च का राशि है, या फिर मिथुन राशि में ही शनिदेव क्यों ना विराजमान हो जाएं दसम भाव में, तो शनिदेव मुख्यतः यहां शुभ फल प्रदान करवाते हैं। लेकिन वही यदि आपके जन्म पत्रिका में शनिदेव मानकर चले दसम भाव में 1 नंबर लिखा हो, अर्थात कि मेष राशि दसम भाव में हो, या फिर दसम भाव में वृश्चिक राशि अर्थात कि 8 नंबर लिखा हो, या फिर 12 नंबर मीन राशि लिखा हो, तो शनिदेव हो सकता है आपको उतना शुभ फल न प्राप्त करवाएं। अशुभ फल भी मेष, वृश्चिक और मीन राशि वालों को दे सकते हैं। तो दर्शकों, आप सभी ने देखा कि शनिदेव का दसम भाव में कितना शुभ प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जातक को रंक से राजा बना देते हैं। इसी प्रकार से ज्योतिष एवं धर्म से जुड़े अनेक रोचक महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी यदि आपको देखना है तो वीडियो के नीचे आप सब्सक्राइब लिखे हुए बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जिससे अधिक लोग इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। आपके मन में कोई है यदि सवाल की कुंडली में किस प्रकार से है शनिदेव की स्थिति, या कोई भी कुंडली में ज्योतिष संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपको स्टार्टिंग और एंड में हमारा नंबर मिल जाता है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। या फ्री ऑफ कॉस्ट आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको हर रात YouTube में कुंडली दर्शन के चैनल पर आपको हर रात कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक कार्यक्रम जो आता है, उस कार्यक्रम में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस देकर सवाल भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।